ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे, एकदम एक्साइटेड होकर पढ़ना थोड़ा, ठीक है। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। जब किसी भी वायर को आप क्या करते हो, खींचते हो, तो खींचोगे तो खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिना काम का वो स्ट्रेच नहीं होगा, यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। जैसे ध्यान से बात को समझो कि ये एक वायर है, ध्यान से बात को समझिएगा। ये एक वायर है, यहाँ ये वायर है, इसकी लेंथ अभी इतनी है, ध्यान देना, L लेंथ इसकी L है। और बेटा इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तुमने, फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ जो हो गई कितनी चेंज हो गई, ये जो लेंथ चेंज हो गई उसको हमने दिखा दिया डेल्टा L, जो L के बराबर है, स्मॉल L के बराबर है। इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करने की वजह से इसके अंदर चेंजिंग हुआ, चेंजिंग जो हो रहा है उसकी वजह से इसके अंदर वर्क हो रहा है। बेटा देखो, जो चेंजिंग हो रहा है उसकी वजह से इसके अंदर वर्क हो रहा है, और वो वर्क जो होता है उस वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वो जो वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो खींचने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। ध्यान से बात को समझना कि इफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वर्क डन इज अगेंस्ट द नॉर्मल रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब कि जो उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसके फोर्स अप्लाइड करने की अपोजिट, क्योंकि भाई जब उसको हम फोर्स लगाकर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप के ऊपर एक टाइप्स का फोर्स अप्लाइड करता है। दिस वर्क इज स्टोर इन द वायर, जो वर्क हमने किया है वो वर्क स्टोर हो गया एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। इफ, ध्यान से समझना, इफ अ फोर्स F एक्ट मतलब हमने अप्लाइड कर दिया, एक्ट अलोंग द लेंथ L ऑफ द, ये जो लेंथ हमने L लिया इसके लेंथ के अलोंग हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर दिया। द वायर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन A, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा A है, क्रॉस सेक्शन A, एंड द रीच इट बाय X, और इसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है वो चेंजिंग हो रही है कितना, X, देन तब इसके अंदर यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस इक्वल टू आपको बता चुके हैं कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है बेटा, यानी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन मिल गया, तब हमको फोर्स F इज इक्वल टू A बाई L या फिर इंटू X मिल गया। सो द वर्क डन फॉर एन एडिशनल स्मॉल इंक्रीज इन द लेंथ, ठीक है। तो इतना सब, इसके अंदर एक छोटा सा इंक्रीमेंट देखेंगे, वायर के अंदर एक छोटा सा इंक्रीमेंट अगर देखें तो छोटा सा इंक्रीमेंट कितना होगा भाई, dx हुआ, तो सो वर्क डन dw इज इक्वल टू f इंटू dx, तब कितना होगा वर्क डन f इंटू dx, हेंस टोटल वर्क W इज इक्वल टू 0 to L, 0 to L का मतलब क्या है बेटा, कि इसके अंदर टोटल चेंजिंग कितनी आ रही है, ये जो डेल्टा L है इस वायर के अंदर टोटल चेंजिंग कितनी आ रही है, तो 0 से L F इंटू dx, या F की वैल्यू पुट कर दिया बेटा, F की वैल्यू यहां से लिखा y A by L इंटू x,
इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो यहाँ पे आप छोटी सी बात समझिएगा कि इंटीग्रेट ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है 1/x स्क्वायर। क्या होता है भाई 1/x स्क्वायर, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर बाई 2 होता है बेटा। क्या चीज होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ध्यान दीजिएगा होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 लिखा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट में L मतलब क्या, डेल्टा L को बता रहा है, टोटल चेंज को बता रहा है, और 0 मतलब इनिशियल केस है, तो यहां पे लिख दिया 1/2। ध्यान से समझना, तो यहां पे लिख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0 है बेटा, उसको रखे ना रखे कोई फर्क पड़ने वाली बात तो नहीं होती है। तो W इज इक्वल टू हो गया 1/2 बाई ए इंटू एल स्क्वायर बाई एल। तब इसको अगर छोटा सा समझो बात को, तो ये जो वर्क है इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या दिखेगा भाई, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कैसे दिखेगा ये बात को समझो, क्या बता रहा है भाई, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कैसे दिख रहा है, तो y के जगह पे आप रख दो, ध्यान से समझो, एक यल को छोड़ दो, डेल्टा यल बाई यल, ठीक है, और y के टर्म में देख लो तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया बेटा, तो हो गया ये क्या चीज, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, या 1/2 यंग्स मॉडुलस y इनटू स्ट्रेस का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसके बाद से हमने पढ़ना होता है बेटा, ध्यान देना बात को, इसके आगे से हमें पढ़ना है वो क्या चीज पढ़ना है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसके वैल्यू में अगर चेंजिंग होती है तो उसको वहां से अगर हम लोग लेते हैं तो उसको बोलते हैं, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है, ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और F/L। और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है बेटा, कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसलिए -8 लिख दिया हमने। और ध्यान से समझो कि फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू P होता है बेटा, तो फोर्स बाई एरिया ध्यान से देखो, F/A इज इक्वल टू प्रेशर होता है, तो इसको हमने लिख दिया है कि P इंटू वी बाई डेल्टा V, P इंटू वी बाई डेल्टा V। और यहाँ पे एक छोटी सी बात समझेंगे नोट में, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, मतलब किसी भी मटेरियल को आप कितना कंप्रेस कर सकते हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इससे निकाल सकते हैं डेल्टा V बाई P इंटू V से। फिर आता है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आपको शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन दोनों बातें मैंने पढ़ा दिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए क्या होता है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहां देखिएगा कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये अगर जहां तक प्रोपोर्शनल है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, जहां तक, उसी की बात कर रहा है कि विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब है टेंजेंट में, यानी उसके साथ, यानी इस तरह से जब हम लोगों ने फोर्स लगाया था बेटा, तो ये जो है टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसका फोर्स का, टेंजेंशियल टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
टू द शेयरिंग स्ट्रेन में यहाँ तक आपको बताया था कि इसके बॉडी में क्या होती है, चेंजिंग होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, जो क्या होता है भाई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, जो ईटा इक्वल टू है बेटा, ईटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू थीटा, या ईटा इक्वल टू एफ बाई ए इंटू थीटा, इंटू थीटा, ये जो होता है यहां तक। बाकी नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे और देन चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।